उत्तराखंड के सदियों पुराने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में अब केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इन दोनों मंदिरों में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक सदियों पुराने मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं की ही एंट्री होगी। ये प्रस्तावित पाबंदी समिति द्वारा संचालित सभी मंदिरों पर लागू होगी, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी शामिल हैं। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि बोर्ड की बैठक में पास होने के बाद ये फैसला लागू कर दिया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड चार धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर मचे बवाल के बीच बीकेटीसी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। बीकेटीसी के मुताबिक हिंदुओं के साथ साथ सिख, बौद्ध और जैन समाज के श्रद्धालुओं को भी एंट्री दी जाएगी। वहीं वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने भी मंदिर समिति के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जिनमें आस्था नहीं उनका वहां क्या काम। बीते दिनों मंदिर समिति के फैसले की पुष्टि करते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले को लागू करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव मंदिर समिति बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा है कि चार धाम यात्रा के प्रबंधन में मुख्य भूमिका मंदिर समितियों की है, जबकि सरकार की भूमिका केवल सहयोगी की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर सर्दियों के मौसम में 6 महीने बंद रहने के बाद 23 अप्रैल को फिर से खुलेगा। केदारनाथ मंदिर के फिर से खुलने की तारीख महाशिवरात्रि के मौके पर घोषित की जाएगी। चार धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री भी शामिल हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुलेंगे। आपको बता दें कि यह घोषणा उत्तराखंड में प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर चल रही एक बड़ी बहस के बीच आई है। इस महीने की शुरुआत में हरिद्वार के हर की पौड़ी को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित घोषित करने वाले पोस्टर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर दिखाई दिए, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इन पोस्टरों में हर की पौड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से हिंदू क्षेत्र बताया गया था, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक पहुंच को लेकर बहस और तेज हो गई। श्री गंगा सभा द्वारा लगाए गए पोस्टर पर लिखा था कि गैर हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित क्षेत्र। हालांकि संगठन ने दावा किया कि इस कदम का मकसद सिर्फ लोगों को जानकारी देना है और इसका कोई गलत इरादा नहीं है। खास बात यह है कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग काफी समय से उठ रही है, खासकर अगले साल होने वाले अर्ध कुंभ मेले को देखते हुए। विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है और मांग की है कि भारत के सभी पवित्र हिंदू क्षेत्रों में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित हो।